तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले प्रश्नावली 1.6 का परिचय नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, उसे देख लो, क्योंकि आज हम प्रश्नावली 1.6 को उसी वीडियो के हिसाब से उसमें जो फॉर्मूले को हमने दिखाया है उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आप प्रश्नावली 1.6 के परिचय को देख लीजिए। तो आइए प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x समुच्चय, ठीक है, यानी x समुच्चय में अवयवों की संख्या 17 है, y समुच्चय में अवयवों की संख्या 23 है तथा x यूनियन y समुच्चय में अवयवों की संख्या 38 है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं इसको ज्ञात करना है। समझ में आ गया। तो पहले हमने जैसे कि हमने प्रश्नावली 1.6 के परिचय में बताया, इसका एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, अगर हमको निकालना है यानी नंबर ऑफ अवयवों की संख्या x यूनियन y बराबर क्या होगा, अवयवों की संख्या x में, अवयवों की संख्या y में, और इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी अवयवों की संख्या कितनी है, x इंटरसेक्शन y में कितने अवयवों की संख्या घटा देंगे। और यही था हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y। ठीक है, x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया है, अवयवों की संख्या x यूनियन y में कितने हैं, 38 है। तो हम यहाँ पे 38 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 38 रख देंगे। अवयवों की संख्या x में कितना है, 17 है, यहाँ पे हम 17 रख देंगे। अवयवों की संख्या y में कितना है, तो ये है 23 रख देंगे। और इसको हम घटा देंगे, इसका कोई नहीं दिया है मान, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 38 हो गया, इसको जब ऐड करेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस x इंटरसेक्शन y। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको हम इधर लेकर आते हैं। तो ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी अवयवों की संख्या x इंटरसेक्शन y बराबर, ये 40 ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको इधर लेकर आते हैं तो कितना हो जाता है, 38। और ये हो गया इसका मान, 40 में से हम 38 को घटाते हैं तो आ गया इसका मान 2। ठीक है, यानी अवयवों की संख्या x इंटरसेक्शन y में कितनी है, 2 है। तो ये रहा पहले का सॉल्यूशन। अगला देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, y में 8 और x में 8 और y में 15 अवयव हों, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, इनको हमको देखना है। तो फिर से हम उसी फॉर्मूले पे जाएंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था इसके लिए क्या हो जाएगा, x यूनियन y में अवयवों की संख्या बराबर होगी x में अवयवों की संख्या प्लस y में अवयवों की संख्या। इसको हम माइनस कर देंगे, किससे, अवयवों की संख्या x इंटरसेक्शन y। ठीक है, हमको क्या निकालना है, यूनियन दिया है, चलिए इसको हम रख देते हैं। x यूनियन y में अवयवों की संख्या कितनी है, 18। अच्छा, x में कितने हैं, 8 हैं, तो ये रहा 8 प्लस y में कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, तो हमको फिर से वही निकालना है। क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं, इसको हमको देखना है। तो हम फिर से वही रख देते हैं, अवयव की संख्या x इंटरसेक्शन y, और ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 8 प्लस 15। ठीक है, 8 प्लस 15 कितना है, 23, माइनस अवयव की संख्या x इंटरसेक्शन y। ठीक है,
अब हम इसको दोबारा इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस अवयव की संख्या x इंटरसेक्शन y बराबर हो जाएगा ये 23, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 18, और इसकी वैल्यू आ गई अवयव की संख्या x इंटरसेक्शन y बराबर कितना आ गया 5, ये आ गया आंसर। तो ये था दूसरे का क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 400 व्यक्तियों के समूह में, ठीक है, एक समूह है जिसमें 400 व्यक्ति हैं, ठीक है, 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। 400 व्यक्तियों का समूह है, उसमें से 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं, 200 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो पूछा है कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका समुच्चय बनाएंगे, ठीक है, और उसमें अवयवों की संख्या को हम देख लेते हैं। अच्छा, 250 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी हम इसको H से दिखाते हैं, इसको हम H से दिखा देते हैं, और अंग्रेजी है इसको हम E से दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए, 250 व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। तो यानी अवयवों की संख्या H में कितना है 250, ठीक है। और दूसरा अवयवों की संख्या ई में कितनी है, अवयवों की संख्या समुच्चय ई में कितना होगा 200, ठीक है। और क्या बोला है, अच्छा 400 व्यक्ति जो हैं वो पूरे समूह में यानी हिंदी अंग्रेजी सबको मिला करके 400 हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये दिया है हमको यूनियन, यानी H यूनियन ई में कुल कितने हैं 400, और हमको फाइंड करना है कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, यानी कौन कॉमन है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। यानी हमको निकालना है अवयवों की संख्या H इंटरसेक्शन E, H इंटरसेक्शन E। तो अब हमको इसको फाइंड आउट आसानी के साथ कर सकते हैं। उसी फॉर्मूले पे हम दोबारा जाएंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला इसके हिसाब से जो बनेगा वो क्या होगा, अवयवों की संख्या H यूनियन E, ठीक है, बराबर होगा अवयवों की संख्या H में प्लस अवयवों की संख्या E में माइनस अवयवों की संख्या H इंटरसेक्शन E में, ठीक है। तो हम इसमें इसका मान रखते हैं, H यूनियन ये दिया है, H यूनियन E में अवयवों की संख्या कितनी है 400 बराबर H में अवयवों की संख्या कितनी है 250, E में अवयवों की संख्या कितनी है 200। हमको माइनस कर देना है H इंटरसेक्शन E में अवयवों की संख्या से, ठीक है। तो हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 400 बराबर ये हो जाएगा 450 माइनस अवयवों की संख्या H इंटरसेक्शन E में, ठीक है। अब हम दोबारा इसको इधर लेकर आएंगे तो N H इंटरसेक्शन E बराबर हो जाएगा ये 450, इधर आएगा तो माइनस 400 हो जाएगा, ये प्लस में था इधर लेकर आए तो माइनस में हो गया, और ये इसका मान आ गया कितना 50। यानी 50 ऐसे व्यक्ति हैं 400 के समूह में जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन सब लोग को होता है, उस कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं। कई लोग सोचे होंगे कि इसमें 400 लोग हैं, 250 लोग हिंदी बोल रहे हैं, 200 लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, अब मिला करके हो गए 450। तो 400 व्यक्ति का समूह तो इसमें 450 कहाँ से आ गए, यही सब लोग का कंफ्यूजन होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 4 लोग हैं, ठीक है, कोई 4 लोग हैं, रोहन है, सोहन है, मोहन है, और एक और कोई नाम लेते हैं, क्या नाम ले, रोहन सोहन मोहन और श्याम ले लेते हैं, ठीक है, SH यानी श्याम, ठीक है। चलिए हिमांशु ले लेते हैं S से, ठीक है। हमारे पास 4 लोग हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें से अगर हम कह दें ये जो 4 लोग हैं हमारे पास, इसमें से जो क्या होते हैं 2 लोग हिंदी बोल सकते हैं, 2 लोग हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें से जो 3 लोग हैं वो अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे 2 लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, 3 लोग हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं रोहन और सोहन जो है वो हिंदी बोल लेते हैं, और जो श्याम है, मोहन है और हिमांशु, ये तीनों लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग हैं ऐसे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? केवल एक ही लोग है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकता है। वो कौन है? श्याम है। ठीक है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकता है एक ही व्यक्ति। तो वही सेम कंडीशन इसमें भी है। ठीक है, 400 लोग थे, उसमें से जो 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी बोल सकते हैं, यानी इसमें कुछ और भी लोग हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं। ठीक, 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी 200 जो अंग्रेजी बोल सकते हैं उसमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो हिंदी भी बोल सकते हैं। तो हमको वही कैलकुलेट करना है कि कितने व्यक्ति जो होंगे कॉमन होंगे, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? यदि यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं, ठीक है, कि यस में 21, टी में 32 तथा यस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हों, तो यस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे? तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो जल्दी से लगा लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, अवयवों की संख्या यस यूनियन टी बराबर होगा यस में अवयवों की संख्या प्लस टी में अवयवों की संख्या माइनस अवयवों की संख्या यस इंटरसेक्शन टी में। ठीक है, तो जल्दी से हम इसके मान को पुटअप कर देते हैं। यस और टी में दोनों और समुच्चयों की संख्या, यस में 21 है। ठीक है, यस में 21 है प्लस टी में 32 है, टी में 32 है। अच्छा, यस इंटरसेक्शन में कितना, इंटरसेक्शन टी में कितना है? 11 है। और ये हो गया यस यूनियन टी जो हमसे पूछा है। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यस यूनियन टी बराबर, और ये हो गया, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 5 और ये 3 2 सॉरी ये 2 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, माइनस 11। ठीक है, और ये हो जाएगा यस यूनियन टी में अवयवों की संख्या। इसको जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 11 2, 5 में से 11 4, और ये हो गया 42। यानी हमको क्या निकालना था? यस यूनियन टी में अवयव की संख्या कितनी है? 42। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये हमारा पांचवा क्वेश्चन। यदि यक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि यक्स में 40, यक्स यूनियन वाई में 60 तथा यक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या है? 10 अवयव हों, तो वाई में कितने अवयव होंगे? तो हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसको भी हम उसी तरह फॉर्मूले पुटअप करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? अवयवों की संख्या यक्स यूनियन वाई में बराबर अवयवों की संख्या यक्स में प्लस अवयवों की संख्या वाई में माइनस अवयवों की संख्या यक्स इंटरसेक्शन वाई में। ठीक है, तो जल्दी से इसका मान रखते हैं। यक्स में दोनों संख्या, यक्स में कितना है? 40 है, यक्स में 40 है। ठीक है, यक्स यूनियन वाई में कितना है? 60 है, यानी यहाँ पे हम कितना रखेंगे? 60 है। ठीक है, यक्स इंटरसेक्शन वाई में कितना है? 10 है। इसका मान नहीं दिया है तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम 60 यहीं रहने देते हैं। ये 40 है, ये माइनस 10 है, ये 40 है, ये माइनस 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा? 40 माइनस 10, इसको माइनस को हम इधर लेकर आएंगे और इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अवयव की संख्या वाई में, तो ये हो जाएगा 60 बराबर ये हो जाएगा 30 प्लस अवयव की संख्या वाई में, और इसको हम 30 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 30 बराबर यंग अवयव की संख्या। ठीक है, अवयव की संख्या वाई में। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा वाई में अवयव की संख्या कितनी है? 30 है, और ये था 5वें का आंसर। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम इसके 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। 6वें क्वेश्चन में क्या बोला है? 70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति जो है वो कॉफ़ी, 52 व्यक्ति जो है चाय पसंद करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय जो है, यानी एक पेय पसंद करता है,
तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुल कितने हैं, टोटल 70 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसको हम चाय कॉफ़ी पीने वाले को हम सी से डिनोट कर देते हैं, यानी समुच्चय सी से, और जो चाय पीने वाले को हम टी से डिनोट कर देते हैं, यानी समुच्चय टी से। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी, यानी सी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 37। ठीक है, और उसी तरह टी में अवयवों की संख्या यानी चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम किससे दिखाएंगे, एन टी कितना है, 52 है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पीता है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, यानी इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन निकालना है, यानी सी इंटरसेक्शन टी हमको निकालना है। और क्या बोला है, टोटल कितने हैं, 70 व्यक्ति हैं, यानी हमारे पास दिया है अवयवों की संख्या सी यूनियन टी। ठीक है, सी यूनियन टी ये दिया है 70। तो आइए हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं और ये सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा एन सी यूनियन टी बराबर एन अवयव की संख्या सी में प्लस अवयव की संख्या टी में माइनस अवयव की संख्या सी इंटरसेक्शन टी में। इसको जल्दी से हम पुटअप कर देते हैं, तो हमारे पास इसका मान दिया है वो है 70 प्लस सी में अवयव की संख्या कितनी है, 37 प्लस टी में अवयव की संख्या कितनी है, 52 माइनस हमको इसको निकालना है यानी सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, सी इंटरसेक्शन टी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 70 रहेगा, और ये हो जाएगा 7 2 9 5 3 8 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। इसको हम इधर लेके आते हैं, माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी को हम इधर लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर ये है 89 माइनस 70, और ये हो जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। यानी हमारे पास कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति कितने हैं, 19 है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे टोटल व्यक्ति कितने हैं, 65 व्यक्ति। तो हम इसको मान लेते हैं, जो व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं उसको हम बोल देते हैं सी समुच्चय, और जो व्यक्ति टेनिस को पसंद करेंगे उनको हम बोल देंगे टी समुच्चय। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 65 व्यक्ति हैं, यानी हमारे पास अवयवों की संख्या सी यूनियन टी हमको दिया है 65। ठीक है, आगे क्या बोला है, 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं। ठीक है, 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं, यानी इसका हो जाएगा अवयवों की संख्या सी में। ठीक है, कितना है, 40। ठीक है, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, यानी ये हो गया इंटरसेक्शन, यानी हमारे पास जो दिया है अवयवों की संख्या सी इंटरसेक्शन टी कितना है, 10। ठीक है, अब हमको निकालना है तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। तो पहले ये क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा, पहले इसका आंसर आएगा कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, यानी कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। लेकिन ये नहीं बोला जाएगा कि कितने व्यक्ति सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, सिर्फ टेनिस को नहीं, टेनिस को पसंद करते हैं, यानी साथ में उनको क्रिकेट भी पसंद हो सकता है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एन टी, यानी अवयव की संख्या टी में। इसको हम सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास आंसर आएगा कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो होगा एन सी यूनियन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है,
मान रख देते हैं। इसका मान है हमारे पास 65 और इसका मान है हमारे पास 40, इसका मान हमको निकालना है। और ये जो है C इंटरसेक्शन T ये कितना है 10 है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 65, ये 40 है, यहाँ -10 है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस एन टी। ठीक है, ये 30 को हम इधर लेकर आएंगे तो 65 माइनस 30 हो जाएगा बराबर एन टी, और ये हो जाएगा 35 एन टी। अब इसको सीधा भी लिख सकते हैं एन टी, यानी टी में अवयवों की संख्या 35 है। ठीक है, यानी हमारे पास कुल 35 ऐसे व्यक्ति हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, जो टेनिस को पसंद करते हैं, यानी सिर्फ टेनिस को नहीं, टेनिस को पसंद करते हैं, साथ में क्रिकेट को भी पसंद करते होंगे। ठीक है, अब हमको दूसरा क्वेश्चन निकालना है। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस को पसंद करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 35 आया है, यानी जो टेनिस को पसंद करते हैं वो कितने हैं, अब लिख लीजिएगा कि केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये जो संख्या होगी, ये जो 35 है, इसमें से हम 10 को घटा देंगे। जो 10 व्यक्ति हैं जो केवल क्या है, जो केवल जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो ये हो जाएगा ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं। यहाँ पे 35 व्यक्ति हमने निकाल लिया जो टेनिस को पसंद करते हैं, और 10 व्यक्ति ऐसे थे जो क्रिकेट और टेनिस को दोनों को पसंद करते हैं। यानी अगर हम इसमें से घटा दें तो हमारे पास ऐसे व्यक्ति को संख्या मिल जाएगी जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्या कहता है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति जो है स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फ्रेंच भाषा है उसको हम एफ से डिनोट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो स्पेनिश है उसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। 50 व्यक्ति जो हैं वो क्या बोल सकते हैं, फ्रेंच बोल सकते हैं, यानी अवयवों की संख्या एफ में कितनी है, 50 है। उसी तरह 20 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं, यानी अवयवों की संख्या यस में कितनी है, 20 है। अगला 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन दिया है, और अवयवों की संख्या एफ इंटरसेक्शन यस बराबर कितना है, 10 है। अच्छा, अब आगे क्या बोला है, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा तो बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जितने भी इसमें लोग होंगे उसमें से कम तो ये ऐसे होंगे जो मतलब सारे को कुछ ना कुछ एक भी तो भाषा तो आती ही होगी ना। जैसे जितने लोग हैं, कुछ फ्रेंच बोलेंगे, कुछ स्पेनिश बोलेंगे, कुछ ऐसे हैं जो दोनों बोलेंगे, यानी सारे के सारे जितने लोग हैं इसमें वो कम से कम एक भाषा जानेंगे। यानी हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, अवयवों की संख्या एफ यूनियन यस, यानी कुल टोटल इसमें कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है अवयवों की संख्या एफ यूनियन यस बराबर है अवयवों की संख्या एफ में प्लस अवयवों की संख्या यस में माइनस अवयवों की संख्या एफ इंटरसेक्शन यस। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका मान नहीं दिया, इसका मान दिया है। हमारे पास कितना है, ये है 50 प्लस ये है 20 माइनस और ये है 10। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, हाँ 50 20 70, 70 में से 10 क्या कितना बचेगा, 60। 50 20 70, 70 में से 10 क्या 60, यानी कुल टोटल 60 व्यक्ति हैं। ये जो टोटल व्यक्ति हैं वो क्या है, कम से कम एक भाषा तो बोल ही सकते हैं। कुछ व्यक्ति इसमें से ऐसे होंगे जो फ्रेंच बोलेंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो स्पेनिश बोलेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोलेंगे। यानी जो 50 व्यक्ति हैं
ठीक है। इनमें से सारे लोग जितने भी हैं, सारे लोग कम से कम एक भाषा तो बोल सकते हैं, तो यही होगा इसका आंसर, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो ये रहा प्रश्नावली 1.6 का सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम संबंध और फलन का परिचय देंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन को कराएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।